एक ऐसी हत्या मर्डर मिस्ट्री का एक ऐसा मास्टरमाइंड जो पुलिस के आसपास 17 साल तक रहा। उसने सीएम को लेटर तक भिजवाया, लेकिन किसी भी पुलिस ऑफिसर को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। जब कुछ लोगों ने उस पर शक जताने की कोशिश की, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी और जिसके बाद उसने एक नया कहानी बनाई और उस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को लगभग पूरे 17 साल लग गए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको जिसने भी जाना वो हैरान रह गया। तह तक चलते हैं और इस घटना की अंत तक पहुँचते हैं। जय नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि केरल की है। केरल के पथालामिटा जिला एक गांव पड़ता है यहाँ पुलाद। आपको बता दूं, यह बात 26 मई 2006 की है। इस गांव में रहने वाली एक 50 वर्षीय रमा देवी नाम की महिला रहती थी यहाँ, ठीक है? और इसका पति का नाम जनार्दन नायर था, जो कि पोस्ट ऑफिस यानी डाक में सीनियर अकाउंटेंट थे। और एक दिन जब वो ऑफिस से लौटकर आए, दरवाजा खोला घर का, तो किसी ने बेरहमी से पत्नी की हत्या कर दी थी, जनार्दन नायर ने। जिसके बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, बयान लिया, जिनमें से एक पड़ोस की महिला ने बताया कि उसने रमा देवी के घर के पास एक संदिग्ध मजदूर को देखा है, जो कि रमा देवी के घर के पास एक फैक्ट्री है, वहां पे वह काम करता है। वह कुछ हफ्तों पहले ही आया है और उसका नाम चुटलिया मुथु है और उसके साथ एक महिला भी है। जब लोगों ने उस मजदूर का नाम लेना शुरू किया, जब लोगों ने उस पर शक जताने की कोशिश किया, जिसके बाद मजदूर हत्या के एक दिन बाद महिला के साथ वो फरार हो जाता है। और इधर पुलिस की टीम को और पुलिस को मजदूर पर ही शक था कि उसी ने रमा देवी का कत्ल किया होगा। लिहाजा पुलिस की टीमों ने मजदूर को ढूंढना शुरू कर दिया, जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए। मजदूर का कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं लगता और आखिर में पूरे 1 साल बीत चुके थे, मजदूर का कोई पता नहीं चला। और इधर रमा देवी के पड़ोसियों ने कातिल का गिरफ्तार न होने पर लोगों ने रोड पर रैली निकाली, आंदोलन किया और उनमें से कुछ लोगों ने उसके पति पर भी शक जताया। कुछ लोगों को उसके पति जनार्दन नायर पर भी शक था। जिसके बाद जनार्दन नायर ने खेल खेलते हुए उसने साल 2007 में यह कहानी का पूरा तख्ता ही पलट दिया। दरअसल साल 2007 में जनार्दन नायर ने कोर्ट में याचिका डाल दी, यह कहते हुए कि कातिल का लोकल पुलिस पता नहीं लगा पा रही है। पूरे 1 साल हो गए हैं लेकिन कातिल का कोई अता न पता, और यह केस तेज तर्रार क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाए। लिहाजा आपको बता दूं, जिसके बाद इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। और पूरे 16 साल बीत चुके थे लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहा था। और इसी बीच जिसके बाद साल 2022 आ चुका था और साल 2022 में क्राइम ब्रांच के एक नए अधिकारी का एंट्री होता है, नाम सुनील राज ने इस मामले को शुरुआत से जांच करने की बात कही, यानी शुरू से इस केस को देखने की बात कही। उन्होंने रमा देवी के घर पर पहुंचे तो यह 16 साल में घर टूट चुका था, पूरी तरह सब कुछ बदल चुका था। और लिहाजा 2006 में जब यह मर्डर हुई थी, उस समय की ली हुई तस्वीरों को उन्होंने देखा और लोगों के बयान भी पढ़े, और जिनमें से उनमें उनके पति जनार्दन नायर का कहना था कि जब वो घर से आया तो दरवाज़ा बंद था, दरवाजे के ऊपर एक वेंटिलेटर लगा था, और जिसके बाद मैंने उसे तोड़कर अंदर का दरवाज़ा खोला, ये कहना था जनार्दन नायर का। जिसके बाद पुलिस की टीमों ने उस फोटो को देखते हुए एक नया सैंपल तैयार किया और हूबहू एक दरवाज़ा और वैसे ही वेंटिलेटर तैयार किया और उसको तोड़कर देखा गया कि दरवाज़ा खुलता है या नहीं, तो दरवाज़ा नहीं खुला। और इधर पुलिस ऑफिसर सुनील राज को समझ आ गया था कि रमा देवी के पति झूठ बोल रहे हैं और लिहाजा उस पर पुलिस को शक था। साल 2006 की अफसोस रिपोर्ट जो आई थी, उसमें जहां बताया जाता है रमा देवी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके हाथों में बाल थे और वह बाल किसी आदमी के थे। और अफसोस की बात यह है कि इस मेडिकल रिपोर्ट को आने के लिए पूरे 4 साल लगे, लेकिन किसी पुलिस ने बाल को किसी व्यक्ति के डीएनए से मिलाने की
कोशिश नहीं की। लिहाजा पुलिस को पूरा यकीन था कि रमा देवी का कत्ल उस मजदूर ने ही किया है। पुलिस की टीम ने जनार्दन नायर के डीएनए लिए और जांच के लिए भेज दिया, और जब डीएनए का रिपोर्ट आया तो यह मामला पूरा खुलासा हो गया और पता चलता है जब रमा देवी का कत्ल हुआ था, जब वह मृत पड़ी थी, तो उसके हाथों में जो बाल थे वह मजदूर मुथु के नहीं बल्कि उनके पति जनार्दन नायर का ही था। लिहाजा जिसके बाद पुलिस ने जनार्दन नायर को अरेस्ट कर लिया और उसने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। 75 साल के जनार्दन नायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने खुद ही कोर्ट में दलील की थी, याचिका डाली थी कि असली कातिल को गिरफ्तार किया जाए। आखिर जनार्दन नायर ने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? दोस्तों, इस केस में बताया जाता है कि जनार्दन नायर ने पुलिस को बताया कि उसे अपने पत्नी पर चरित्र का शक था। उसे लगता था कि उसका किसी गैर मर्द से उसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, और लिहाजा उन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, और जिस दिन यह हत्या हुई थी उस दिन भी दोनों दूसरे पे मारपीट कर रहे थे, और जिसके बाद जनार्दन नायर की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर दें। आपने घटना तो बहुत सुने होंगे, लेकिन कोई घटना के आरोपी को इतने साल पकड़ने में लग जाए, और तब जब वो पुलिस के आसपास रहे, और तब भी जब वो पुलिस के आसपास रहे तो क्या होगा? दोस्तों, यह मामला केरल का है, और यह मामला जब खुलकर आया सामने वो सोचने पे मजबूर हो गए। दोस्तों, अभी के लिए इतने हैं। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।